टाइम स्लिप किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, इट्स मी नबील शाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्स। फाइनली लोकी सीजन 2 का एपिसोड 1 आ चुका है और हमने देख लिया और हम उसका ब्रेक डाउन, रिव्यू, रिएक्शन सब कुछ लेके आ गए। लोकी का एपिसोड शुरू वहीं से होता है जहां पे पिछला सीजन खत्म हुआ था कि सेल्वी ने हु इज रिमेन को मारा है और लोकी को टाइम पोर्टल में फेंक देती है। देन उसके बाद वो मोर्बियस के पास आता है और मोर्बियस के साथ तुम कौन हो। उसके बाद कट सीन होता है, टीवीए वाले सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं और लोकी वहां से भाग जाता है। फिर उसके बाद एक कार में बैठता है, कार का एक्सीडेंट होता है, कार क्रैश होती है, वहां पे कुछ गिरता है और फ्लोर टूट जाता है और लोकी वापस टाइम स्लिप हो जाता है। टाइम स्लिप होता है, फिर वहीं पे पहुंचता है और देखता है कि वो खड्डा वहीं पे है। तो यानी कि लोकी पास्ट में गया हुआ है और वो टाइम स्लिप करके फ्यूचर में आ रहा है। तो फ्यूचर एंड पास्ट में वो कर रहा है 400 साल आई गेस पास्ट एंड फ्यूचर कर रहा है। उसके बाद वो काफी देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन एक दो बार वो फ्यूचर से पास्ट में आता है लेकिन वो पास्ट का दिखाया नहीं जाता। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि वो क्यों नहीं दिखाया। हर टाइम स्लिप को दिखाना चाहिए था, बट खैर 2-3 बार होता है कि वो नहीं दिखाते। उसके बाद वो वापस फ्यूचर में आता है और मोर्बियस वॉर रूम में जा रहा होता है। वहां पे एक मीटिंग हो रही होती है और मीटिंग में कैथलीन स्टार्क की बहन, जिनके बेटे को दूध काफी अच्छा लगता था पीना, वो होती है। शायद उनका ही बेटा है ये, जो वो लगे होते हैं सर्वर जोड़ के। उसके बाद वहां काफी अच्छी कन्वर्सेशन होती है टाइम के बारे में कि अब क्या करना है, क्या हो रहा है, टाइमलाइन का इशू, ये सब। उस टाइम लोकी आ जाता है वहां पे टाइम स्लिप करके मोर्बियस के साथ। फिर उसकी बात होती है, मोर्बियस उसको लेके जाता है बहुत ही मेरे पसंदीदा कैरेक्टर के पास, ओबी के पास। मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है, जिसको हमने देखा था एवरीथिंग वन एट वंस, एनीथिंग एवरीवेयर, एवरीथिंग एनीवेयर ऑल एट वंस, कुछ इस टाइप का नाम था। बहुत अच्छी मूवी थी, मस्ट रिकमेंड, जाके देख लो। इस बंदे को हमने उस मूवी में देखा तो उसमें भी बहुत जबरदस्त था और इसमें भी बहुत जबरदस्त काम किया है। ओबी की इन लोगों के साथ जो कन्वर्सेशंस होती हैं सारी, वो बहुत मजे की हैं। देन लोकी टाइम स्लिप करके फिर पास में चल जाता है 400 साल पहले और 400 साल पहले जाके ओबी से बातें करता है और ओबी को चीजें याद आ रही होती है। अरे हाँ, ये तो एक मशीन पड़ी है, ये लो, अरे हाँ ये तो ये ऐसे, मुझे तो याद एकदम से याद आ रहा है। मतलब वो मजे का लग रहा था कि वो टाइम हिस्ट्री को आप क्रिएट कर रहे हो साथ, तो वो अच्छा लग रहा था सीन। उसके बाद वो एक मशीन बताते हैं, इससे ये यूज करनी है जाके बाहर स्पेस में, और ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे बाय द वे, वीएफएक्स अच्छा था, सीजी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। और लेकिन उसको यूज करते दौरान अगर कुछ मसला हो गया तो मोर्बियस तुम्हारी सारी स्किन पील हो जाएगी, और अगर कोई और थोड़ा सा अगर और मसला होगा तो लोकी टाइम में मिस हो जाएगा कहीं ना कहीं, यानी कि वो टाइम स्लिप हो जाएगा टाइम में और कभी वापस नहीं आ पाएगा। लोकी की भी फट जाती है, मोर्बियस की भी फट जाती है, लेकिन फिर स्टिल कुछ न कर के टाइमलाइन का इशू तो चल ही रहा है क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस बन रही हैं और टीवीए भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ओबी का कैरेक्टर उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो शुरू करना था, लोकी टाइम स्लिप करके फ्यूचर में चल जाता है, लेकिन जैसे ही फ्यूचर में उसको सेल्वी दिखती है, उसको कोई पीछे से, यार वो क्या कहते थे उस मशीन को, मेरे दिमाग से निकल कर, जो आप दूसरे रूम में भेज देती है, वो पीछे से कोई यूज कर देता है उसके ऊपर। अगले एपिसोड में हमें देखने को जानने को मिलेगा कि क्या हो रहा है फ्यूचर में। मोर्बियस जाके सीक्रेट टाइमलाइन को सही करने की कोशिश कर रहा होता है और लोकी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ओबी भी उसको क्लोज करने के लिए बैठा होता है, बोलता है मैं 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 3 3 3। वो बड़ा अच्छा लग रहा था, वो कनेक्शन फील होगा उस टाइम में कि भाई आप ओबी पे ट्रस्ट कर सकते हो। ओबी क्योंकि लोकी मोर्बियस को बचाने की कोशिश में खींच रहा है चीजें, लेकिन स्टिल वो फिर लॉक कर देता है। लेकिन हमारा लोकी कैसे रह जाएगा? लोकी को उधर सेल्वी के साथ वो कोई बंदा उसको डंडा मार देता है, वो टाइम में वापस आ जाता है और लोकी का मुझे लगता है कि टाइम स्लिपिंग अब खत्म हो गई। अब लोकी इस टाइम में जेन्युइनली आ गया। अब वो सेल्वी को ढूंढेंगे और कैथलीन स्टार की बहन भी निकल गई सेल्वी को ढूंढने। अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। पर्सनली मुझे एपिसोड दिखाया तो बहुत बड़ा गया, लेकिन इतना कोई कंक्लूड नहीं हुआ इस एपिसोड में, क्योंकि सिर्फ लोकी का ही एक इशू सॉल्व हुआ है कि वो टाइम स्लिप करने लग गया। और वो क्यों करने लग गया मुझे वो समझ नहीं लगी। शायद मुझे एक बार फिर देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में और एक्साइटमेंट में देखा है, मैं ऐसे बैठ के देख रहा था। ऑब्वियसली इतने टाइम बाद कुछ चीज वापस आ, और ये मार्वल का पहला शो है जो रिन्यू हुआ है दूसरे सीजन के लिए, तो वो भी एक्साइटमेंट थी। और लोकी को देखना स्क्रीन पे मजा ही आ रहा था यार, लोकी का लुक बड़ा अच्छा लग रहा था। और बाय द वे स्टार्टिंग में एक छोटा सा रिकैप भी आता है, वो देखने में मजा आता है, आपकी यादें ताजा हो जाती हैं, जो जो चीजें आपको मिस हुई होती हैं। और जिस दौरान सेल्वी जाके मारती है हु इज रिमेन को, तो आपको याद आता है। तो उस टाइम मुझे लगा कि यार सेल्वी कितनी हॉट है यार। उसके बाद एक सीन था लिफ्ट के अंदर, जब मोर्बियस के सामने लोकी टाइम स्लिप हो रहा था, तो मोर्बियस बोलता है कि यार बड़ी दर्द हो रही होगी तुम्हें। नहीं बस ठीक है, कहता दिखने में तो खैर सही, दिखने में भी ठीक है। तो मोर्बियस बोलता है कि यार नहीं इससे पूछ लो। तो वहां पे एक लड़की खड़ी होती है, यानी कि ओवरऑल कॉमेडी वाइज भी एपिसोड मजे का था। ये नहीं था कि बहुत फ्लैट जा रहा था, कॉमेडी भी अच्छी थी, स्टोरी भी अच्छी थी, राइटिंग भी अच्छी थी, सीजीआई वीएफएक्स सब कुछ ही अच्छा था। अब मुझे नहीं पता यार क्या हुआ, लेकिन मेरी वीडियो कट हो गई थी तो मुझे दोबारा ये शूट करना पड़ रहा है। तो हो सकता है मैं कुछ प्लॉट मिस कर जाऊं क्योंकि मुझे पता नहीं कि कहां पे वीडियो बंद हो गई थी, तो ऐसे ही आ रहा है। ये तकलीफें क्यों खत्म नहीं होती बे? मेरे कामों में बहुत मसले होते हैं लिटरली। मैं वीडियो बना के पूरी रिकॉर्ड करके गया हूं तो आदि में बंद हुआ था, पता नहीं क्या इशूज है ये, अब मुझे नहीं पता कहां बंद हुआ है। अच्छा खैर, इट वाज अ डिसेंट एपिसोड, मुझे अच्छा लगा है। थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था अगर इसका
स्केल थोड़ा सा और बड़ा कर देते, क्योंकि स्टोरी वाइज काफी चीजें हुई है इस एपिसोड में, लेकिन एक बिगर पिक्चर में इतना कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ लोकी के टाइम स्लिपिंग को सॉल्व किया गया है ओवरऑल। लेकिन मुझे वो जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है वो बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीवर्स और इस टाइप की चीजों के कॉन्सेप्ट को लेके वो मूवी भी थी और ये शो भी उसी पे है। आगे जाके देखते हैं कि बिगर पिक्चर में ये शो क्या इंक्लूड करता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए। और बाकी जितने भी शो आए ना मार्वल की तरफ से, उनमें किसी मेन लीड को, जो मेन लीड थी, उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया जितना लोकी को किया जा रहा है। मतलब हॉकाई में हॉकाई को एक्सप्लोर नहीं किया गया, केट बिशप को एक्सप्लोर किया गया। इसी तरह बाकी शोज में भी दूसरे कैरेक्टर्स को ज्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है, इसमें भी सेल्वी को एक्सप्लोर किया जा रहा है, लेकिन स्टिल लोकी की ही मेन स्टोरी लाइन है। अच्छा, हु ही रिमेन को भी नहीं दिखाया गया। मुझे लगा था कि हु ही रिमेन्स को दिखा दिया जाएगा, और वो जो पार्ट आया था एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया में जब लोकी और मोर्बियस विक्टर टाइमली के पास जाते हैं, मुझे लगा था वो इस एपिसोड में ही कहीं आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो दूसरे तीसरे एपिसोड में जाके अब आएगा वो पार्ट। लेकिन हु ही रिमेन्स यानी कि जोनाथन मेजर का क्या रोल होगा इस सीजन में, वो भी देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। फिर रेंसलेयर नहीं थी कहीं, और वो मुझे लगता है हु ही रिमेन्स की गर्लफ्रेंड है। कॉमिक्स में तो वो यही होती है ना, तो इसमें उनकी भी एक वॉइस नोट भी चलाता है, लेकिन वो खुद नहीं कहीं आती, उसको भी ढूंढने निकलेंगे अभी ये। मुझे इतना तो पता चल गया कि इस सीजन की विलन वो कैथलीन स्टार की बहन ही होने वाली है। वो कुछ ना कुछ करेगी, ड्रामा ड्रूमा के आगे जाके मसला होगा। लेकिन इस एपिसोड ने आंसर्स कम दिए और क्वेश्चन ज्यादा छोड़े कि व्हाई लोकी इज टाइम स्लिपिंग, और किसने आके लोकी के पीठ में वो घुपोया था कि लोकी टाइम में वापस स्लिप हो गया और उन्होंने निकाल लिया उसको, जो भी था वो। और अब एक और सीन है कि मैं थोड़ा सा डिटेल मिस कर रहा हूँ। एक तो ये इशू हो गया कि वीडियो कट हो गई, मुझे नहीं पता कहाँ कट हुई, और दूसरा मैं इतनी एक्साइटमेंट में सुबह 6 बजे उठ के बैठ के देख रहा हूँ। मैं एक्साइटेड, मैं इन ना सुबह 6 बजे उठ के बैठ गया, और मुझे ऐसे झटके आ रहे थे नींद में कि भाई उठना है देखना है, सबसे पहले बना के रिव्यू पोस्ट करना है ताकि आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। व्हाट इज दिस बिहेवियर, इतने सालों से इतना कंटेंट ला रहे हैं हम आपके लिए और आप सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते। वो करोगे तो हमें भी पता चलेगा कि भाई आप लोगों को मजा आ रहा है। लास्ट ईयर मुझे याद है इन्हीं दिनों में मैंने शी हल्क का बनाया था रिव्यू, और मुझे बड़ा अफसोस है उस चीज पे कि वो इतनी थक्कड़ चीज मैंने पहली दफा पूरा शो एक रिव्यू किया पर एपिसोड। तो इस बार मैंने कहा कि उसको अगर कवर अप करना है तो हमें लोकी देखना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकी का सीजन 1 बहुत अच्छा था। और जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चन ज्यादा रह गए हमारे दिल में, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हमें एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगले जुमे को आएगा नया एपिसोड। और ये हफ्ते वाला सीन मुझे बड़ा पिस ऑफ कर देता है, क्योंकि मुझे बिंच करने की आदत हो चुकी है, हम सबको बिंच करने की आदत हो चुकी है। लेकिन अगर आप मार्वल की चीज फौरन नहीं देखोगे तो आप फोमो हो जाते हो, फियर ऑफ लेफ्ट आउट। उसके बाद एंड क्रेडिट में हमें दिखाया जाता है कि सेल्वी 1982 में मैकडॉनल्ड्स में आ जाती है, और मैकडॉनल्ड्स जाके अपना ऑर्डर करती है। मैकडॉनल्ड्स ब्रांडिंग हो गई यहाँ पे, ऑर्डर करती है और बोलती है मुझे सब कुछ खाना है। तो अब हमें पता चल गया कि सेल्वी मैकडॉनल्ड में जॉब कैसे करेगी, वो अच्छा दबा के खा लेगी, बाद में पैसे नहीं होंगे तो उसको नौकरी पे रख लेंगे। ओवरऑल देखते हैं कि अगला एपिसोड क्या लाता है हमारे लिए। ये एपिसोड डिसेंट था, इसको मैं दूंगा 3 स्टार। थोड़ा और अच्छा हो सकता था, लोकी को देखने में मजा आ रहा था काफी टाइम बाद, क्योंकि मार्वल की तरफ से कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब इतना कुछ खास देखा नहीं है। ओवरऑल ये था मेरा रिव्यू, अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, एंजॉय लाइफ, बाय, टेक केयर, पीस।